असेंबली बनेगी, सत्ता की चाबी निर्दलीय और जो छोटे दल है उनके हाथ में रहेगी। कांग्रेस को हराने में लगी हुई है, बीजेपी को हराने में लगी हुई है। इस बार की ज्यादातर सीटें त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंस गई है। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? अब के चुनावों में कुछ भी हो सकता है। राजस्थान विधानसभा में 199 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है। ये भीलवाड़ा के टेक्सटाइल सिटी का अग्रसेन सर्कल भी है और महिला आश्रम कॉलेज भी है, जो जिसके संस्थापक राजस्थान में सूबे के 2 बार मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर रहे। तो वो सामने कॉलेज आज हल्की हल्की धुंध है। राजस्थान में सत्ता की चाबी जनता किसको सौंपने जा रही है, किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी मात, हम लोगों से बात करते हैं कि राजस्थान में सत्ता की चाबी किसे सौंपने जा रही जनता, किसको जीत मिलेगी, किसको मात मिलेगी। इस बार का जो राजस्थान का चुनाव हुआ है, ये एक ऐतिहासिक चुनाव है। कोई साइलेंट मतदाता है, किसी का कोई ओपन परसेप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक चर्चाएं होती है उसके माध्यम से ये बात निकल के आ रही है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। इस बार हैंग पार्लियामेंट असेंबली बनेगी, सत्ता की चाबी निर्दलीय और जो छोटे दल है उनके हाथ में रहेगी। इस बार क्या है, जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, इनमें भीतरघात बहुत ज्यादा है। तो कांग्रेस को हराने में लगी हुई है, बीजेपी को हराने में लगी हुई। तो इस बार ऐसा परसेप्शन लगता है कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और सत्ता की चाबी निर्दलीय और छोटे दल तय करेंगे। सत्ता की चाबी जनता किसको सौंपने जा रही, किसको जीत मिलेगी, किसको मात मिलेगी? इस बार के राजस्थान विधानसभा के चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। पिछले 20 साल से ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। पिछली बार कांग्रेस थी, तो इस बार रिवाज के हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन इस बार की ज्यादातर सीटें त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंस गई है। बीजेपी के बागी भी खड़ी हुए हैं, तो उधर कांग्रेस के बागी भी खड़े हुए हैं। करीब 60-70% सीटें ऐसी है जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में है। तो उसमें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। और वैसे तो संभावनाएं इस बार राज बदलने की है, लेकिन यदि छोटी पार्टी और निर्दलीय की ज्यादा अगर विजय होती है, ज्यादा संख्या में आते हैं, तो इस बार त्रिकोणात्मक और हंग असेंबली भी आ सकती है और रिवाज बदलेगा। राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? अब के चुनावों में कुछ भी हो सकता है। राज बदल भी सकता है, रिवाज भी बदल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो ग्राउंड लेवल पर योजनाएं थी, अब यदि उनका असर ग्रामीण जनता पर पड़ा है, जो बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि वोट बहुत साइलेंट था आपके। और इस बात से भी मैं सहमत हूं कि काफी निर्दलीय बागी हुए हैं। बहुत से बागी तो ऐसे हैं जो बहुत सीरियस हैं, लेकिन उनको मीडिया बता नहीं रहा। जैसे अजमेर में ज्ञान सारस्वत है, बहुत ज्यादा फाइट में है, लेकिन उनका नाम ही नहीं है, क्योंकि वो कभी एमएलए नहीं रहे, कुछ नहीं रहे। तो ये वाला चुनाव जो है बहुत कलिष्ठ है और कुछ भी हो सकता है। वैसे एज बीजेपी को बता रहे हैं सब, लेकिन फिर भी अब अंदर क्या है वो तो भगवान जाने, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एज बीजेपी को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है वो जमीन पर उतरी है। आप मानते हैं हिंदुत्व का जो ध्रुवीकरण हुआ, या कोई और वजह से सत्ता की चाबी किसके हाथ में जा रही है? हिंदुत्व का ध्रुवीकरण तो पूरे भारतवर्ष में हो ही रहा है, राजस्थान में भी पक्का हो ही होगा। और सत्ता की चाबी अभी तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ पाई, ऐसा मेरा सोचना है। संगठित तो बीजेपी भी नहीं हो पाई, बीजेपी में भी निर्दलीय बहुत थे, लेकिन बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की एक कैडर है, उससे वो इन चीजों से उभर जाती है। कांग्रेस मेरे ख्याल से इन चीजों से उभर नहीं पाई है। कांग्रेस अभी भी उम्मीदवारों के नाम से, उनके हिसाब से ही वोट मांग रही है। कांग्रेस ने कहीं एकजुटता नहीं दिखाई है चुनाव में, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा राजस्थान। सत्ता की चाबी आप मानते हैं किसके पास, किसको मिलने वाली है? बीजेपी को ही लग रही है चाबी। क्या कारण रहेंगे बीजेपी को? कारण ये है कि मतलब बीजेपी के काफी निर्दलीय आदमी अभी चुनाव लड़े, वो निर्दलीय आदमी वापस इसी में मिलेगा, इस वजह से इनका समीकरण बैठ सकता है। सत्ता की चाबी किसको मिलने वाली है? ऐसा ये अभी तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह सकते कि किसको मिलेगी, मगर राज और रिवाज दोनों बदलेंगे।
तो दोनों एक साथ कैसे बदलेंगे? राज भी बदलेगा और रिवाज भी बदलेगा। क्योंकि निर्दलियों के हाथ में रहेगी चाबी निर्दलियों के हाथ में रहेगी, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी ऊपर वाला जाने, बाकी सबका भविष्य ईवीएम में कैद है। ये एक नई चीज बताई इन्होंने, राज और रिवाज दोनों बदलेगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं, सत्ता की चाबी किसको मिलने वाली? वातावरण को देखते हुए तो ये लगता है कि बीजेपी सत्ता की चाबी ले जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। गहलोत सरकार ने काफी प्रलोभन दिए हैं, लेकिन उसका इफेक्ट पब्लिक में आया नहीं है, और इसके कैंडिडेट भी सब अच्छे और मजबूत खिलाड़ी है। सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में आनी चाहिए। इनका कहना है सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में आएगी। और लोगों से बात करते हैं, सत्ता की चाबी किसको मिलने वाली? रिवाज रहेगा सर, राज बदलेगा, लगता तो ऐसा ही है। आज तक तो भी ऐसा हुआ नहीं कि देश आजाद होने के बाद में कभी रिपीट हुआ हो कोई सरकार। नहीं, 98 के बाद ये रिवाज बना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। हाँ, तो रिवाज रहेगा इस बार, राज बदलेगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं कि राज बदलेगा या रिवाज रहेगा, सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। और लोगों से बात करें, राजस्थान में सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहने वाली है? राजस्थान में देखते तो बीजेपी के लग रहा है, लेकिन भीलवाड़ा जरूर अशोक जी का है थोड़ा। राजस्थान में सत्ता की चाबी किसको मिलने वाली? बीजेपी को शायद। जनता किसको राजस्थान में सत्ता की चाबी सौंपने वाली? ऐसा अनुमान लग रहा है कि इस बार बीजेपी जीत सकती है, और बहुमत में थोड़ा सा रह सकता है कि कंपटीशन कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों। राजस्थान में सत्ता की चाबी किसको मिलने वाली? बीजेपी को मिलेगी। किस कारण से मानते हैं आप? मानते हैं, अच्छे हैं, वोट दिया उसको, इसलिए बीजेपी को मिलेगी। सत्ता की चाबी किसको मिलेगी? तो यहाँ ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि राजस्थान में सत्ता की चाबी, जो राज बदलने वाला, रिवाज नहीं बदलेगा। पर हमारे एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि राज भी बदलेगा, रिवाज भी बदलेगा, और उसको उन्होंने डिफाइन किया कि इस बार सत्ता की चाबी निर्दलीय और बागियों के हाथ में रहने वाली है। ये बड़ी रोचक बात यहाँ जो भीलवाड़ा में सुबह जो ये आरसी व्यास, विजय सिंह पथिक नगर के जो मॉर्निंग वॉकर के जो लोग हैं, एक तरह से क्लब बने हुए हैं, सुबह चाय की चुस्कियों के साथ इन्होंने इस तरह की बात बताई है। प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा, राजस्थान तक।